दोस्तों, भारत समेत विश्व के सभी देशों के नागरिकों को अपने अपने देश के सिस्टम और कानून से कोई ना कोई शिकायत अवश्य रहती है, भले ही उस देश का सिस्टम कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो। हम इंसानों का स्वभाव ही ऐसा है कि खुद की गलतियों के लिए भी बात बात पर सिस्टम को दोषी ठहराने से हम बाज नहीं आते। पर दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां के लोग चाहकर भी सिस्टम की शिकायत किसी से नहीं कर सकते। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके बारे में तो हर कोई जानने की इच्छा रखता है, लेकिन वहां जाना कोई भी नहीं चाहता। जिस देश के बारे में बात कर रहा हूं, उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। इस देश के कानून को जानकर आप सिर्फ हैरान ही नहीं होंगे, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यहाँ के लोग इतनी पाबंदियों के बावजूद वहां रह कैसे रहे हैं। यहाँ के लोग इन पाबंदियों के लिए सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, फैक्टिफाइड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नॉर्थ कोरिया कहने को तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ के लोग तानाशाही शासन के कारण गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहाँ के लोग सरकार की मर्जी के बिना ना तो किसी से बात कर सकते हैं और ना ही खुद की पसंद के कपड़े ही पहन सकते हैं। तो आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया से जुड़े ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यहाँ के लोगों को रविवार को भी करना पड़ता है काम। भारत में अगर लोगों को कंपनी रविवार की छुट्टी ना दे या फिर जरूरी काम का बहाना बनाकर अपने एम्प्लॉयज को बुला ले, तो वो अपने बॉस या मालिक को मन ही मन गाली देने से भी नहीं चूकते हैं, जबकि कंपनी उनके काम के बदले उन्हें सैलरी भी देती है। लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को सप्ताह के 7 दिन काम करना पड़ता है। 7 दिन काम करने के बावजूद यहाँ के लोगों को सिर्फ 6 दिन की सैलरी दी जाती है, जबकि 7वें दिन बिना सैलरी के मुफ्त में राष्ट्र की प्रगति के लिए यहाँ के लोग काम करते हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फैक्ट नंबर 2, किम जोंग टू की अजीबोगरीब बायोग्राफी। उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह दिवंगत किम जोंग द्वितीय ने अपनी बायोग्राफी अपने जीवन काल में ही जारी कर दी थी, जिसमें जोंग ने अजीब और विचित्र बातों का जिक्र किया था। किम जोंग द्वितीय की बायोग्राफी में लिखा गया था कि जब उनका जन्म हुआ था तो आसमान में इंद्रधनुष बने थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि उनके जन्म की वजह से ही आसमान में एक तारे का भी जन्म हुआ था। यही नहीं, उनका ये भी दावा था कि उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिससे वो मौसम को भी खुद के हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किम जोंग द्वितीय ने खुद को भगवान साबित करने के लिए अपनी बायोग्राफी की रचना की थी, तो कोई गलत नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, सबसे अलग कैलेंडर। जहां पूरे विश्व के कैलेंडर में अभी सन 2019 चल रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर में सन 108 चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, नॉर्थ कोरिया में अभी सन 108 चल रहा है। फैक्ट नंबर 4, सभी घरों में सरकारी रेडियो। दोस्तों, क्या आप 24 घंटे रेडियो सुन सकते हैं? वो भी जब रेडियो में सिर्फ एक चैनल आता हो? नहीं ना, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के प्रत्येक घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस रेडियो को कोई भी सरकार की अनुमति के बिना बंद नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 5, सामान्य से अपराध पर भी मौत की सजा। नॉर्थ कोरिया के लोग यदि दक्षिण कोरियाई फिल्म या पॉर्न मूवी देखते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतना ही नहीं, यदि किसी के पास बाइबल दिख जाए तो उसे भी मौत की सजा दी जाती है। और हाँ, यकीन मानिए, इन अपराधों के लिए यहाँ कोई क्षमादान भी नहीं है। फैक्ट नंबर 6, गरीबों की फोटो लेना मना। कोई भी टूरिस्ट या नॉर्थ कोरिया के स्थानीय निवासी गरीबों की फोटो नहीं ले सकते। यहाँ गरीबों के फोटो लेने पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। दरअसल यहाँ की सरकार का मानना है कि गरीबों की फोटो छपने से दुनिया भर में देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। फैक्ट नंबर 7, गरीबों से कोई बात नहीं कर सकता। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि गरीबों का कोई नहीं होता, पर नॉर्थ कोरिया पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। नॉर्थ कोरिया के गरीब लोगों से बात करने पर वहां की तानाशाह सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। यहाँ कोई भी गरीब लोगों से बात नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 8, 8 जुलाई और 17 दिसंबर को कोई जश्न नहीं। नॉर्थ कोरिया के लोग साल में 2 दिन 8 जुलाई और 17 दिसंबर को अपने हिसाब से जश्न भी नहीं मना सकते, चाहे इन 2 तारीखों पर किसी का जन्मदिन हो या फिर कोई आनंद उत्सव। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम सुंग और किम जोंग द्वितीय की मृत्यु इन दिनों ही हुई थी। फैक्ट नंबर 9, यहाँ मोबाइल ले जाना मना है। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने का मन बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप वहां अपने मोबाइल से कोई भी सेल्फी क्लिक नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कोई भी विदेशी नॉर्थ कोरिया जाता है, उनका मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर जमा कर लिया जाता है, और जब वे अपने देश वापस जाने के लिए एयरपोर्ट आते हैं
तब उसे मोबाइल फोन वापस किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, स्थानीय लोगों से कोई भी टूरिस्ट बात नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया घूमने गए विदेशी लोग वहां के प्राकृतिक नजारों का आनंद तो उठा सकते हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों से ना तो मिल सकते हैं और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट को हमेशा गाइड की निगरानी में रहना होता है। फैक्ट नंबर 11, यहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स है। आज विश्व के सभी देशों में जहां एंटरटेनमेंट, न्यूज, स्पोर्ट्स से संबंधित हजारों टीवी चैनल मौजूद हैं, इन चैनल्स के जरिए लोग खुद के स्ट्रेस को दूर करने के साथ साथ दुनिया भर की घटनाओं से वाकिफ रहते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स मौजूद हैं। ये 3 टीवी चैनल्स भी दिन भर सरकार का गुणगान करती रहती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ की तानाशाह सरकार ये नहीं चाहती कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता लगे। फैक्ट नंबर 12, कार रखने पर पाबंदी। हमारे देश की तरह नॉर्थ कोरिया में हर कोई खुद की कार नहीं खरीद सकता, भले ही वो कितना अमीर क्यों ना हो। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यहाँ सिर्फ सेना के अधिकारी और सरकारी अफसर ही कार रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, जनता के लिए इंटरनेट नहीं। आज के दौर में अगर आप बिना इंटरनेट की जिंदगी का अनुभव लेना चाहते हैं तो नॉर्थ कोरिया आपके लिए सबसे परफेक्ट जगह है। एक और जहां पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से एक ग्लोबल विलेज में तब्दील होती जा रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया में चंद लोगों के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ सिर्फ 605 इंटरनेट यूजर्स हैं। ये 605 लोग भी किसी न किसी रूप से सरकार के लिए काम करते हैं। यहाँ की आम जनता इंटरनेट की ABCD भी नहीं जानती। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया का अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसका नाम है रेड स्टार। फैक्ट नंबर 14, पूरी दुनिया से अलग है यह देश। नॉर्थ कोरिया के लोग बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या यूं कहें कि यहाँ की तानाशाह सरकारें इन्हें वर्षों से बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी जानने नहीं देना चाहती है। यहाँ के अखबार, टीवी चैनल्स, मैगजीन्स, रेडियो आदि लोगों के सामने वही परोसते हैं जो यहाँ की सरकार चाहती है। फैक्ट नंबर 15, 2.5 लाख से अधिक लोग प्रिजन कैंप में बंद। नॉर्थ कोरिया में जो कोई भी सरकार का विरोध करता है या कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे या तो मौत की सजा दे दी जाती है या फिर उसे प्रिजन कैंप में भेज दिया जाता है। इन प्रिजन कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को कैद में रखा गया है। फैक्ट नंबर 16, सरकार तय करती है लोगों का पहनावा। नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते। यहाँ की सरकार ने जींस पहनने पर पाबंदी लगा रखी है। सरकार का मानना है कि ये वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है जो लोगों को खुद की परंपराओं से दूर करने का काम करती है। फैक्ट नंबर 17, सन की तानाशाह किम जोंग। किम जोंग को अब तक का सबसे सन की और क्रूर तानाशाह माना जा रहा है। कुछ साल पहले उसने क्रूरता की सभी हदों को पार करते हुए अपने ही चाचा को नंगा कर 120 भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 18, मृत व्यक्ति के नाम पर शासन। नॉर्थ कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां का शासन किम सुंग के नाम पर चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 19, 2000 महिलाओं का प्लेजर स्क्वाड। यहाँ के तानाशाह ने अपनी अय्याशी के लिए प्लेजर स्क्वाड नाम से एक संस्थान बनाया हुआ है जिसमें 2000 महिलाओं को रखा गया है। फैक्ट नंबर 20, इतिहास की किताबों में सिर्फ किम जोंग 1 और किम जोंग 2 की वीर गाथाओं का वर्णन। यहाँ के बच्चों को इतिहास के नाम पर सिर्फ किम जोंग प्रथम और किम जोंग द्वितीय के वीर गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। यहाँ के लोग इन दोनों के अलावा और किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। फैक्ट नंबर 21, सभी मकानों का रंग भूरा। मेरे हिसाब से ये इस देश का सबसे वाहियात कानून है। यहाँ की तानाशाह सरकार ने यह आदेश जारी रखा है कि सभी घरों को भूरे रंग से रंगा जाए, जो कि दिखने में बहुत ही भद्दा लगता है। फैक्ट नंबर 22, मकानों पर नेताओं के फोटो लगाना जरूरी। भूरे रंग से मकानों को रंगने के साथ साथ मकानों पर किम जोंग प्रथम और किम जोंग द्वितीय का फोटो लगाना भी अनिवार्य है। जो कोई मकान मालिक ऐसा नहीं करता तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। फैक्ट नंबर 23, प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव। ये नियम यहाँ के लोकतंत्र और लोगों के लिए सबसे भद्दा मजाक है। नॉर्थ कोरिया में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक होता है और सभी को वोट भी करना होता है। अगर कोई मतदाता वोट नहीं करता है तो उसे सजा का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 24, सरकारी मान्यता प्राप्त हेयर स्टाइल। यहाँ के लोग अपनी मर्जी के स्टाइल के बाल भी नहीं कटवा सकते हैं। सरकार ने 28 हेयर स्टाइल की एक लिस्ट जारी की हुई है, उसी के अनुसार इन्हें बाल कटवाने होते हैं। औरतें और महिलाएं शादी के बाद लंबे बाल भी नहीं रख सकती हैं। फैक्ट नंबर 25, किंग जोंग डोंग शहर।
नॉर्थ कोरिया ने कीजोंगडोंग नामक शहर दक्षिण कोरिया के लोगों को लुभाने के लिए बनवाया था। यह अलग बात है कि इस शहर में कोई नहीं रहता। हालांकि इस शहर में रात को बिजली की चकाचौंध रहती है ताकि लगे कि लोग यहाँ रहते हैं। फैक्ट नंबर 26, पीढ़ी दर पीढ़ी सजा का प्रावधान। नॉर्थ कोरिया में पीढ़ी दर पीढ़ी सजा का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई अपराध करता है तो उसकी 2 पीढ़ियों को सजा भुगतनी होती है। फैक्ट नंबर 27, राजधानी प्योंगयांग में हर कोई नहीं जा सकता है। अब आप तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई हमें दिल्ली आने जाने से रोक देगा, मगर ऐसा नॉर्थ कोरिया में संभव है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 28, चाहकर भी देश नहीं छोड़ सकते यहाँ के लोग। यहाँ के लोग इतनी पाबंदियों के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना तो पासपोर्ट दिया जाता है और ना ही वीज़ा। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ के लोगों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अपने देश के सिस्टम से कोई भी गिला शिकवा नहीं रहा होगा। अब तो आप मानेंगे ना कि आप सबसे अच्छे देश में रह रहे हैं। अपने विचार हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।